नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने के एक ट्वीट ने भोपाल से दिल्ली तक हंगामा मचा दिया है। तमाम सारे कार्यकर्ता भी बड़े कंफ्यूज हो गए हैं। अफवाह फैलाई जा रही है कि दिग्विजय सिंह तो कभी भी अब बीजेपी में जा सकते हैं। बीजेपी के नेताओं ने लिख दिया स्वागतम स्वागतम। क्या हो रहा है ये मध्य प्रदेश की राजनीति में? अचानक दिग्विजय सिंह जी ने ये ट्वीट क्यों किया है? दूसरी बात, क्या दिग्विजय सिंह जी का जो राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, क्या वे दोबारा राज्यसभा लेना चाहते हैं? क्या उनका कांग्रेस से मोहभंग हो गया है? ऐसे समय में जब दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, उससे 3 मिनट पहले ही ये क्यों ट्वीट किया गया? तमाम सारे सवाल हैं। आज मेरे स्टूडियो में एक ऐसे कांग्रेस के लीडर हैं जिन्होंने लंबा समय दिग्विजय सिंह के साथ बिताया है, दिग्विजय सिंह को बहुत नज़दीक से देखा है, उनकी विचारधारा को समझा है और दिग्विजय सिंह के शागिर्द भी कह सकते हो आप। मध्य प्रदेश में मंत्री रहे हैं, बुंदेलखंड के धारदार नेता हैं राजा पटेरिया। वैसे इनकी छवि सामाजिक, एक तरह से कहना चाहिए कि समाजवादी कार्यकर्ता के रूप में रही है, लेकिन समाजवाद के एक तरह से कहना चाहिए खात्मे के बाद इन्होंने दिग्विजय सिंह की उंगली थामी और मध्य प्रदेश में अपनी एक नई पहचान गढ़ी। आज मैंने राजा पटेरिया जी को स्टूडियो में बुलाया है और उन तमाम सारे सवालों का जो इस समय हवा में तैर रहे हैं, मैं उनसे जवाब लेने की कोशिश करूंगा। राजा भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं, बड़ा हंगामा मचा हुआ है कि दिग्विजय सिंह भी बीजेपी में जा सकते हैं। क्या लगता है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि दिग्विजय सिंह जी बीजेपी में तो नहीं जा सकते। जितना समय मैंने उनके साथ गुजारा है या जितना मैं जानता हूँ। दूसरा, आपकी एक बात का उत्तर और मैं देना चाहूँगा कि जब समाजवादी समाप्त हो रहे थे, समाजवादी वो विचारधारा है जो हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा प्रासंगिक विचारधारा है और गांधी का विकासवाद ही लोहियावाद है। तो मैं आज भी समाजवादी हूँ, कल भी समाजवादी था और आने वाले कल में भी समाजवादी रहूँगा। गांधी, लोहिया, अंबेडकर, नेहरू को मैं उसका प्रतीक मानता हूँ। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने लंबा समय दिग्विजय सिंह के साथ बिताया है। हाँ हाँ। दिग्विजय सिंह ने ये ट्वीट उसी समय क्यों किया जब वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली थी? 3 मिनट पहले, 9 बजे बैठक थी, बताते हैं 8:57 पर उनका ट्वीट आया है। इसके पीछे क्या लगता है सोच आपका? दिग्विजय सिंह अपनी ही पार्टी को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं? क्या वे संगठन में चल रही गतिविधियों से खुश नहीं है? देखिए, ये बात तो दिग्विजय सिंह ही अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि उसी समय उन्होंने क्यों ट्वीट किया। मैं तो ये जानता हूं कि जो मुद्दे दिग्विजय सिंह ने खड़े किए हैं उन पर बहस होना चाहिए और वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि उसको ये माना जाए कि वो आरएसएस के पृष्ठपोषक हो रहे हैं या भाजपा में जा रहे हैं। तो मैं उस पर बात करने के लिए तैयार हूं। वो क्या कह रहे हैं, किस उद्देश्य से कह रहे हैं, वो है। हम अपने उद्देश्य जो हम समझ पाते हैं, या जो दिग्विजय सिंह को जितना मैं जानता हूं, दिग्विजय सिंह भाजपा में नहीं जा सकते और दिग्विजय सिंह जब तक जीवित हैं तब तक वो राजनीति में प्रासंगिक रहेंगे, जितना मैंने उनको जाना समझा। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदमी 10 साल बाहर रहे राजनीति के, बिना पद के रहे, उस दौर में रहे, तो उस बात को भी तो ध्यान में रखा जा करके कोई बात की जा सकती है। अब रह गया भारतीय जनता पार्टी का या आरएसएस का, तो उनका तो अपना एक अलग तरीके से कार्य करने का स्वरूप है और वो लाजमी ही करेंगे। जैसा मैं मानता हूं कि भाजपा में नहीं जा सकते। नहीं, दिग्विजय सिंह भाजपा में नहीं जा सकते हैं, पर दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा तो कर दिया। वे चाहते तो सीडब्ल्यूसी की बैठक में खड़े होकर भी ये बात कह सकते थे कि भाई संगठन में ऐसा ऐसा होना चाहिए। दिग्विजय सिंह उस पीढ़ी के नेता हैं जब ये कहा जाता है कि संगठन की बात संगठन के अंदर करना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने यदि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे की है तो या तो उनकी सुनी नहीं जा रही है संगठन के अंदर, इसलिए उनको सोशल मीडिया पे आना पड़ा। कारण क्या लग रहा है? क्योंकि उनके एक ट्वीट से कांग्रेस कमजोर हुई है, मजबूत नहीं हुई। देखिए, कांग्रेस का यदि पूरा अतीत देखेंगे
तो कांग्रेस में निजी जीवन की बातों को भी सार्वजनिक मंचों पर उठाया गया है। ये कांग्रेस की परंपरा रही है। अब दिग्विजय सिंह ने किस उद्देश्य से किया, ये उनसे पूछो, मैं इस बारे में नहीं बोल सकता। बाकी मैं इतना जानता हूं कि जो मुद्दे उन्होंने खड़े किए हैं वो प्रासंगिक हैं। जैसे मान लीजिए, पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो। ये कहां लिखा है उन्होंने लिखा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि यदि आरएसएस के ऊपर उन्होंने बोला है, मुद्दा क्या खड़ा किया है। अरे देखिए, आपका कार्यकर्ता कंफ्यूज हो रहा है। कांग्रेस का आम कार्यकर्ता जो गांव में दरी बिछाता है, झंडा उठाता है आपके लिए, वो कंफ्यूज हो रहा है। किस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहा है? इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहा है कि हमारे इतने बड़े नेता, हाँ, यदि वो सार्वजनिक रूप से अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हैं, पार्टी को कोई कटघरे। आज की हालत में हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारी इतनी लंबी थाती थी और आज हम इस हालत में आ गए हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं कार्यशैली में गड़बड़ी है। तो कार्यशैली में यदि हम सुधार के लिए यदि किसी भी आदमी की, किसी भी संगठन की, किसी भी व्यक्ति की बात सोचें, तो ये कोई गड़बड़ी नहीं है। नहीं तो ये बात आप भी सार्वजनिक रूप से तब कहता है जब संगठन में कहने का मौका नहीं मिलता। तो मैं आपसे बोला ना, ये बात दिग्विजय सिंह जी से पूछो आप। दिग्विजय सिंह जी बताएंगे। हाँ भाई, उनने यदि उसको सार्वजनिक मंच पर ले जाने का प्रयास किया तो इसकी सफाई वो देंगे। मैं मात्र ये कह सकता हूं कि किसी भी संगठन से, किसी भी व्यक्ति से कोई भी चीज सीखे जाने की परंपरा हिंदुस्तानी समाज में, व्यवस्था में रही है, सनातन धर्म में रही है। उस दृष्टिकोण से मैं आज के परिवेश में इस बहस पर इतना जो बात का बतंगड़ मचा हुआ है, इससे मैं असहमत हूं, क्योंकि मैं समाजवादी आदमी हूं। और डॉक्टर लोहिया का साफ कहना था, वाक स्वतंत्रता, कर्म नियंत्रण। समाजवादियों से ज्यादा तो लड़ाई किसी दल में नहीं होती ना। और आज समाजवादी विचारधारा का आदमी सारे देश में कहां प्रासंगिक नहीं है। राजा भैया, एक छोटी सी बात और मुझे आपसे करनी है। दिग्विजय सिंह जी की जो पत्नी है अमृता राय जी, उन्होंने फेसबुक पे लिखा कि वो हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होती। उसके बाद लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं, उसे भी दिग्विजय सिंह के बयान से जोड़ के देखा जा रहा है। मैंने वो बयान तो आखिर उनकी पत्नी ने ये कहा है कि हम आह भी भरते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी को आह भरने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सवाल ये है। मैं तो इतना जानता हूं कि यदि उन्होंने ये कहा कि आरएसएस से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, तो मैं उस पर यह बात कहना चाहता हूं कि ये बात समय समय पर इस देश में राम के समय से लेके कलयुग तक हमेशा चली है। क्या राम ने रावण को जब मारा तो क्या उसकी विद्युत्ता को कभी नकारा? क्या लक्ष्मण को राम ने रावण को मारने के बाद उसके पास शिक्षा लेने को भेजा कि नहीं भेजा? कृष्ण बाकायदा पांडवों के साथ खड़े हुए, सारी सेना कौरवों को दी। और जब युद्ध होता था तो उसी युद्ध में भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण जब उस तरफ खड़े होते थे, तो क्या इनसे शिक्षा लेने के लिए अर्जुन या युधिष्ठिर या भीम नहीं जाते थे क्या? वर्तमान परिवेश में, आज की हालत में हमें यह देखना पड़ेगा कि जिस महान गांधी को 156 देशों में पूजा जाता है, जो हमारा पुरोधा है, सबसे पुरखा है, उसकी थाती लेके हम चलने वाले लोग यदि इतने कमजोर हो गए तो कहीं ना कहीं हमारी कार्यशैली में गड़बड़ी है। और उस कार्यशैली को सुधारने के लिए यदि दिग्विजय सिंह जी ने यह बोला और उसको इतना बतंगड़ बनाया गया, तो ये एक स्टंट है। आरएसएस बाकायदा संविधान विरोधी है, धर्मनिरपेक्षता विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। इस पर कोई बहस की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास तो उसका सर्टिफिकेट है, आपको तो जेल में मैं तो प्रमाणित हूं। और उसमें बाकायदा दिग्विजय सिंह मुझे मिलने नहीं गए, परंतु मैं दिग्विजय सिंह के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं। मैं उस मुद्दे पे बोल रहा हूं कि आरएसएस जैसा संगठन जिस राजनीतिक दल के पीछे खड़ा है, वो दल आज परचम फहरा रहा है। और जिसके पीछे महान गांधी, महान नेहरू, महान अंबेडकर, महान लोहिया जैसे लोग, बड़े बड़े लोग पुरोधा खड़े हों। अच्छा, यानी कांग्रेस के नेताओं की तो इतनी बड़ी फौज है कि शायद बड़े से बड़े कांग्रेसी को समझ में ना आए। परंतु आज हम यदि नीचे जा रहे हैं
तो हमारे पास विचार होने के पास, हमारे पास सक्षम व्यक्तित्व होने के पास, हमारे पास सारा नेतृत्व होने के बाद हमारी कार्यशैली में कहीं गड़बड़ी है, तो वो गड़बड़ी सीखने के लिए, समझने के लिए यदि आरएसएस की ओर इशारा किया गया तो कोई गलत नहीं। सीपीएम सीपीआई की भी कार्यशैली जो है उससे भी सीखा जाता है और सीखते हैं। देखिए, कभी ऐसा होता नहीं है कि घर में शांति के लिए हम दुश्मन के अच्छाइयों का या उनकी भलाइयों का वो उदाहरण दें हम, इससे तो घर और कमजोर होता है। कभी नहीं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हर, जब पांव का जूता बराबरी से लड़के का हो जाता है तो बराबर से बहस होती है। भारतीय समाज की व्यवस्था है। देखिए, ये दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट ने पार्टी में कंफ्यूजन तो पैदा कर दिया। एक रिफॉर्म का दौर चल रहा है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसमें गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोगों पर नेहरू, कृपलानी, पटेल असहमत थे, वो सार्वजनिक बहस कराई जाती। 42 का आंदोलन चल रहा था और गांधी को नाइटफॉल हो गया था, वो समाचार पत्र के लिए उन्होंने भेजा। काकोरी कांड, हिंदुस्तान एक तरफ था, गांधी एक तरफ था, राष्ट्र बहस चल रही थी। कांग्रेस पार्टी के पास अतीत का इतिहास, खुली बहस का और सारी चीजों का होने के बाद आज यदि हम कहीं कमजोर हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कार्यशैली में गड़बड़ी है। और यदि वो फांसीवादी ताकतें जो हैं उनकी कार्यशैली में जो हैं, तो हमें आज के हालत में कहीं ना कहीं रास्ता तो निकालना पड़ेगा। भाई डॉक्टर लोहिया ने भी उस समय आरएसएस के साथ खड़ा होकर के गैर कांग्रेसी सरकारें बनाई थी, उस समय देश की आवश्यकता रही, तो क्या उन पर भी उंगली उठेगी? वो जो उठा रहे हैं वो मूर्ख हैं। तो फिर कांग्रेस हाईकमान को, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को दिग्विजय सिंह के साथ खड़े होना चाहिए। भाई ये देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को वर्तमान परिवेश में, दिग्विजय सिंह एक छोटे से कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, पार्टी के सामने कोई व्यक्ति बहुत बड़ा नहीं होता, और जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो पार्टी छोटी हो जाती है। विचार बड़ा होता है और विचार कभी मरता नहीं है। कांग्रेस का विचार कभी नहीं मर सकता। तो कांग्रेस के विचार को हमें जमीन पर अंकुरित हो, इसके लिए बहुत सारी चीजें आरएसएस के कार्यप्रणाली को समझ के काट की निकालना पड़ेंगी, लेफ्ट की कार्यप्रणाली को निकालना पड़ेंगी, समाजवादियों को देख करके निकालना पड़ेंगी। उसमें भले दिग्विजय सिंह ने अकेला आरएसएस का बोल दिया हो, हमें बदले हुए परिवेश में किस तरह से इनसे लड़ना है, उन सारे राजनीतिक दलों की कार्यशैली को समझ करके हथियार बनाना पड़ेगा। यदि हम सामने वाले की कमजोरी नहीं समझ पाएंगे तो हम राजनीतिक आत्महत्या की ओर चले जाएंगे। इतिहास में इतने साल की लड़ाइयाँ जो हुई हमारे यहाँ, हमने मुगलों से नहीं सीखा। उसके पहले जो बाकायदा बाहरी आतंककारी लोग आते थे, आक्रांत आते थे, उनसे नहीं सीखा, अंग्रेजों से नहीं सीखा। केवल 2-5 हजार अंग्रेज थे जो राज कर रहे थे। बताइए, लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने को आगे लाने के लिए कांग्रेस को जानबूझकर पूरे सोशल मीडिया के जरिए, दूसरे कई कारणों से कांग्रेस को डाउन किया, उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को डाउन किया। आज देश के 140 करोड़ लोगों के दिलो दिमाग पे उन्होंने ये बिठा दिया है, हिंदू मुस्लिम, ये तमाम सारी चीज़ें। तो क्या उस संगठन से कांग्रेस को सीख लेना चाहिए? उस आरएसएस से कांग्रेस को सीख लेना चाहिए? सवाल ये भी तो है, कल छोटा छोटा कार्यकर्ता जब पूछा गया दिग्विजय सिंह जी से और आपसे कि आप यदि उदाहरण देते तो कोई और भी उदाहरण दे सकते थे। आपने उदाहरण दिया बीजेपी का और संघ का, जिसे आप हमेशा कोसते रहते हो। हम तो आज भी कोसते हो और उससे उसका उदाहरण दे रहे हो कि हमें ऐसे संगठन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका अतीत स्वतंत्रता आंदोलन से लेके आज तक के इतिहास में कोई बहुत बड़ा योगदान ना हो, जिस पर सरदार पटेल ने बैन लगाया हो, जिस पर नेहरू ने बोला हो। गांधी भी आरएसएस के कैंप में गए और वहां उनके काम की तारीफ करते हुए साथ 2 लाइनें भी बोली कि हिटलर के नाजी सैनिक भी सेवाभावी थे। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हर व्यवस्था के ऊपर हमें उस हालात में रास्ता निकालना पड़ेगा। महान गांधी अकेला है इतिहास का जिसने अंग्रेजों के साम्राज्य को केवल 1915 में आया,
और 1947 में चला गया। सारी बातें इतिहास की किताबों से करेंगे कि यहाँ व्यवहारिक जो हो रहा है, कार्यकर्ता पूरा कंफ्यूज हो गया है। आधी कांग्रेस दिग्विजय सिंह को गालियां दे रही है और आप किताबें से इतिहास जाने कहाँ का क्या क्या है वो कोड लेके आ रहे हो। आज जमीनी सच्चाई बताइए ना, आपका जो लाखों करोड़ों कार्यकर्ता है वो तो कंफ्यूज हो गया ना आज एक बयान से। ना, हम आरएसएस के खिलाफ हैं, आरएसएस के विचार के खिलाफ हैं, आरएसएस की कार्य प्रणाली से हम कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें उसकी कार्य प्रणाली से सीख करके उसको मारने का हथियार निकालना होगा। देखिए ये शब्द, ये जो लाइन है ये गलत लाइन नहीं है, और यदि हम नहीं समझा पा रहे हैं लोगों को तो इसमें हमारी कमजोरी है। देखिए राजा भाई, ऐसे नेता कांग्रेस के जो कांग्रेस में पैदा हुए, 6-6 बार राज्यसभा रहे, और वो जब बीजेपी में चले गए, जिनके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते थे, चाहे ज्योतिरादित्य हों, सुरेश पचौरी हों, बहुत सारे नेता, तब ऐसे में क्या प्रमाण है, क्या क्या सबूत है, क्या वो है कि दिग्विजय सिंह जी नहीं जाएंगे? बिल्कुल, ये प्रश्न आपने बिल्कुल सही कहा। तो आपने हमसे ये पूछा कि तो मेरी क्या राय है, तो मैंने अपनी जो राय थी, जो उनके साथ 2-5-10 साल रहा, उनके मंत्रिमंडल का मेंबर था, तो कोई उनकी दया का मैं आदमी नहीं था। मैं मेहनत मजदूरी करके आने वाला आदमी था। जहां कांग्रेस पार्टी थर्ड थी वहां मैं चुनाव लड़ा था, और उसके बाद में आया था। उस समय प्रदेश में सबसे ज्यादा बाई इलेक्शन के वोट में मैं जीता था, और 20 मंत्री और 40 एमएलए और मुख्यमंत्री 3 दिन पड़ा रहा था, गोलियां चल रही थी, तब जीता। आप तो हमारे पुराने साथी हो। उसके बाद 98 में हमको पब्लिक की राय पर दिग्विजय सिंह जी ने टिकट दी। तो मैं देखो विचारधारा से आया हूं रविंद्र भाई, और मेरी विचारधारा यह कि हिंदुस्तान में गांधी, लोहिया, नेहरू की विचारधारा ही इस देश को बढ़ा सकती है। परंतु आज के समय में हम फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, तो हमें जो लोग मार रहे हैं उनकी कार्य प्रणाली, उस विचारधारा की को समझने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपके यहां बहस करने आया। मैं कोई दिग्विजय सिंह के पक्ष में बहस करने नहीं आया। हम वाक स्वतंत्रता, कर्म नियंत्रण में आपसे जो जवाब चाहता हूं वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। मैं कांग्रेस का आम कार्यकर्ताओं को आप क्या कहना चाहेंगे इस ट्वीट के बारे में जो बहुत ज्यादा भ्रमित हो गया है? आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं कि हमें आम कार्यकर्ता को बूथ पर खड़े होने लायक चीजें बनाना पड़ेंगी, हमें कार्यकर्ता को वैचारिक तौर से ट्रेन करना पड़ेगा, हमें कार्यकर्ता का नेता और कार्यकर्ता के बीच में अभिभावक के संबंध स्थापित करना पड़ेंगे, हमें कार्यकर्ता को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि रात को 12 बजे भी कष्ट पड़ जाएगा तो हम आधी रात को खड़े होंगे। तो इन चीजों को उठाए बगैर आज हम बूथ पर नहीं रह सकते। आज से 10 साल पहले जैसा कि कांग्रेस मास ओरिएंटेड पार्टी थी, एक हवा खड़ी करके हम पलटा सकते थे। आज जब मशीन का भय खड़ा किया गया है, SIR चल रहा है, सारी चीजें चल रही हैं, तो आज हमें भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़े हुए RSS के संगठन के समान अपने संगठन को जुझारू, लड़ाकू और वैचारिक बनाना पड़ेगा। भले उनकी विचारधारा से हमारा विरोध है, हमें अपनी विचारधारा को परिपक्व बनाना पड़ेगा। और बिना संगठन के आज कांग्रेस, RSS के पृष्ठपोषक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ पा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा आज मेरे स्टूडियो में हैं समाजवादी नेता, कांग्रेस के नेता राजा पटेरे जी, और उनका साफ कहना है कि जितना मैं दिग्विजय सिंह को जानता हूं, दिग्विजय सिंह कभी भी कांग्रेस से नहीं जा सकते हैं। लेकिन उनका कहना है कि दिग्विजय सिंह जी ने जो मुद्दे खड़े किए हैं उस पर विचार होना चाहिए। कांग्रेस विचार की पार्टी है। कांग्रेस विभिन्न विचारधाराओं पर डिस्कस करके एक निचोड़ निकालने वाली पार्टी रही है। कांग्रेस का अतीत रहा है कि विभिन्न विचारधारा के लोगों को लेकर साथ चली है। ऐसे में दिग्विजय सिंह ने जो मुद्दे खड़े किए हैं वो संगठन के हित में खड़े किए हैं, संगठन में कार्यकर्ताओं में विश्वास पैदा करने के लिए किए हैं। और राजा जी कुछ और कहना चाहते हैं तो एक बार आप फिर से, मैं उनके पास चलता हूं। आज मेरा दृढ़ मत है कि आज जो लोग भी भाजपा की विचारधारा से, कार्यशैली से, उनके राष्ट्र के प्रति सोच के खिलाफ जरा सी भी हैसियत और ताकत रखते हैं उन सारे लोगों को लेकर के हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, और लड़ाई सड़कों पर होगी, और उसके लिए संगठन को वैचारिक बनाना पड़ेगा। अरावली की लड़ाई में जिसमें जनता ने हिस्सेदारी की, तो आखिरकार इतनी बड़ी सरकार के सामने दबाव बना, और कोर्ट ने भी संज्ञान लेके उस लड़ाई में जनता की अगुवाई के कारण जीत अर्जित की है। हमें उस रास्ते पर जाना पड़ेगा।
और जिस कांग्रेस वर्किंग कमेटी हाँ, में नहीं, ये नहीं, फैसला ठीक, हो गया है नहीं, कि नहीं, 2026 में ठीक है, कांग्रेस ठीक सड़क है। पे होगी। ना मैं बिल्कुल सड़क पे होगी, और हम जैसे लोग तो हमेशा सड़क की औलाद हैं, पेटी के पेड़ से बाद में निकलते सड़क से निकलते हैं। कांग्रेस ने सैद्धांतिक रूप से ये फैसला किया है कि 2026 सड़क पे उतरने का साल होगा। हम अपने नेतृत्व को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, सोनिया जी को, खड़गे जी को और समस्त शीर्ष नेतृत्व को सिजदा करते हैं, सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि गांधी के रास्ते के साथ हमें इनके रास्ते के, जिनके पास कोई इतिहास की थाती नहीं थी और इतने बड़े हो गए, हमारे पास इतनी बड़ी थाती थी और हम इतने कमजोर क्यों हो गए, उनके रास्ते को निकाल के हमें काटना है। और हम प्रतिबद्ध हैं लोकतंत्र के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए और आपके भारतीय असमानता के खिलाफ संघर्ष के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजा पढ़िया जी को विस्तार से सुना और निश्चित तौर पे उन्होंने एक विचार दिया है। हालांकि उन्होंने साफ कह दिया कि मैं दिग्विजय सिंह जी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जितना मैं दिग्विजय सिंह को जानता हूं, उनने जो मुद्दे उठाए हैं उस पर कांग्रेस में विचार करने का, कांग्रेस में चिंतन करने का समय ज़रूर आ गया है। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।